आज का जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग मेडिकल स्टूडेंट्स। तो कल मेडिकल का एग्ज़ाम है और बच्चे अपना पूरी तरह प्रिपरेशन कर चुके हैं, लेकिन कुछ टिप्स होता है जो बच्चों को एग्ज़ाम के पहले ज़रूरी होता है देना। बच्चे एग्ज़ाम के पहले बहुत मायूस होते हैं और बहुत डरे सहमे से दिखते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप अपने मन से निकाल दीजिए। आज एग्ज़ाम का आखिरी दिन है, तो आज दिन भर में जितना भी फार्मूले सब है वो रिवाइज करिए। न्यूमेरिकल टच नहीं करिएगा। बायोलॉजी के फ़ोटो सब देखिए, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो फिजिक्स का एक बार सारे फार्मूले को ओवरव्यू कर लीजिए और केमिस्ट्री के सारे फार्मूले को ओवर कर लीजिए और बायो में जो आप नोट्स बनाए हैं उसे देख लीजिए। इवनिंग तक सारे काम को आप कंप्लीट करिए और ख़ास करके एग्ज़ाम के बिफोर एक दिन पहले जो आज का दिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया और जो आपके सोसाइटी, घर परिवार, दुनियादारी सबसे आप दूर हो जाइए। बिल्कुल आइसोलेट होकर एक कमरे में या कहीं भी जो भी चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है, चाहे घूमने का प्लेस हो या पूजा करना हो, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है उस प्लेस पे जाइए और बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील करिए। मन में तरह तरह की बातें आएगी, लगेगा कुछ नहीं पढ़े, मेरा नहीं होगा, बहुत सेटिंग हो गया है तो सीट कम है, कैसे होगा, बहुत भीड़ है, ये सारी मन में भावनाएं आएगी। स्वाभाविक है, ये सब नेचुरल फेनोमेना है बिफोर एग्जामिनेशन। बस सब चीज़ों को दूर निकाल के आज से, खास करके आज कुछ वैसा एनर्जी टाइप का फूड लीजिए। एनर्जी टाइप का फूड में लाइक फ्रूट्स लीजिए। अभी सीजना है तरबूज का, वो लीजिए, आपके बॉडी में वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा। और फिर आप हो गया कुछ जूस ले लीजिए और सब आराम से लीजिए, खाइए पीजिए, घूमिए फिरिए, जो देखना है घर में बिल्कुल कूल माइंड में देखिए। फिर रात के समय में थोड़ा जल्दी से खाना खा लीजिए, पूरा अच्छे से खाना लीजिए जो डेली का डाइट है, और रिलैक्स वे में सो जाइए। सोचिए कि अब मेरा जितना भी तैयारी होना था, करना था, मैं पूरी तरह कर भी हूँ। नथिंग कंपेरिजन टू एनीवन। बस आपको इतना है कि हमने जितना भी किया है वो कर लिया और एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है। और एक बात और है, जब सुबह उठेंगे, एग्ज़ाम में जाएंगे आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में, तरह तरह के डिस्टर्बेंस आएगा, तो किन्हीं से ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, किन्हीं की बातों को नहीं सुनना है। कोई बोलेंगे क्वेश्चन आउट हो गया, कोई बोलेंगे सेटिंग हो गया, तो कोई बोलेंगे उस सेंटर पे गार्डिंग ऐसा है, तरह तरह की बातें। किसी को कुछ भी नहीं सुनना है। एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में भी बिल्कुल अलग बैठना है। आपको यदि बिफोर एग्ज़ाम से पढ़ने की आदत है तो पढ़िए सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, अदरवाइज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में तुरंत का पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं आता है। जो भी आता है वो कंसेप्चुअल आता है और जो पहले से पढ़े वो आपको एग्ज़ाम में याद आ ही जाएगा। लगेगा आपको कुछ भी नहीं याद है, बट जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। तो बस माइंड को रिलैक्स रखिए, सबसे ज़रूरी है। और किसी से भी बात नहीं करिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाकर अपना सीट खोजिएगा और सीट पे बैठ जाइएगा। दोस्त, फ्रेंड्स, किसी से भी कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो गाइडिंग पे बैठिए और उनसे पूछिए। जो भी आपके गाइड करते रहेंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छे स्कूलों में ही सेंटर बनाया जाता है, जो भी अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। अदरवाइज टीचर से पूछिए, और जहाँ भी जो भी टीचर से भी कंसोल नहीं होता तो बेहिचक आप उनसे पूछिए। आराम से बब्बल को भरिए। पहले स्मॉल स्मॉल डाउट्स कर लीजिए, उसके बाद बब्बल को शांति से भरिए। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। क्वेश्चन पेपर को खोलिए और सीधे सारे क्वेश्चन का पेज को आप पढ़ डालिए। आपको जहाँ पे दिखे कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है या जो भी मन में बात आए, वो सब पेज को फास्ट ही आप मूव करते जाइए। जहाँ पे आपको इजी क्वेश्चन लगे, एक बार ओवरव्यू के बाद जो इजी क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट कुछ सब्जेक्ट को एकदम सोचते हैं कि हमसे नहीं बनेगा, बहुत भारी है, मैं एग्ज़ाम में नहीं करूँगा। बट एग्ज़ाम में वैसा नहीं होता है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि कभी कभी जो आपका टॉपिक में बहुत कम कमांड है उसमें इजी क्वेश्चन आ गया, तो ये मन की जो बातें हैं उसे भी निकाल दीजिएगा कि मैं ये नहीं बनाएगा, वो नहीं बनाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टर्न द ऑल पेजेस एंड सी स्मूथली। अब उसके बाद क्या करिए,
सारे क्वेश्चन के बाद अब जो सबसे इजी क्वेश्चन पूरे सवाल में, एक ना दो क्वेश्चन ऐसा दिखता है कि देखते के साथ उस पर नज़र पड़ता है और मन खुश हो जाता है, ये कितना आसान है। तो वैसे पेपर को पहले करिए। करने के बाद आप कुछ बबल्स को रंग लीजिए। जब लगे आपको कि मेरा एक बार में जो 100% कॉन्फिडेंस था वैसे क्वेश्चन को आप कर लिए, तो आप अपने बबल्स को रंग लीजिए। उसके बाद फिर से आप जो उससे हार्ड क्वेश्चन को रिवाइज करिए। और एक बात को ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन को आप रिवाइज करते हैं तो जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं न्यूमेरिकल, खासकर केमिस्ट्री और फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आते हैं और फिजिक्स में न्यूमेरिकल रहते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट को आप जहाँ भी बनाना शुरू करेंगे, कैलकुलेशन से पीछे मत हटिएगा। यदि आप फार्मूला लिख दिए हैं, पॉइंट वैल्यू पुट कर दिए हैं, आफ्टर दैट आप अंतिम तक के आंसर को ले आइएगा, तभी आप उस क्वेश्चन को छोड़िएगा। क्योंकि आप यदि छोड़ते हैं कि मैं बाद में करूँगा, तो आपका फिर से वो टाइम बर्बाद होगा। आप उस क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर वो फार्मूला को लिखेंगे, फिर वो वैल्यू को लिखेंगे, तब गेटिंग करेंगे। हाँ, आ गया तो ठीक है, यदि नहीं आए तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा भी मत बनाइएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं रिजल्ट आएगा। तो इसी के साथ आप बेहिचक अपना 3 घंटा जो 3 साल 2 साल तैयारी किए हैं, 1 साल तैयारी किए हैं, उसमें जितना मन से नहीं पढ़े होंगे, जितना मन से कंसेप्ट नहीं लगाए होंगे, भगवान से ये कह कर जाना है कि भगवान मैं आज ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा एफ़र्ट सिर्फ 3 घंटे में लगाऊंगा, और ये सारे 3 घंटे में एफ़र्ट लगा कर आइए। उसके बाद आप कंक्लूड मत करिएगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा एग्ज़ाम में, ये मन में भावना लाना ही नहीं है कि मेरे नंबर ख़राब आते हैं, मेरा नहीं होगा। क्योंकि जहाँ आप नहीं सोच लिए, दैट मीन्स आप हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो नहीं लग जाएगा और आपका मन भी नहीं की ओर चलने लगेगा। तो बस मुझे करना है, ये सोच के जाना है कि 3 घंटा मुझे एफर्ट लगाना है और मैं कर लूँगा। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आप इसी तरह से कीजिए, मेरा एक सजेशन है। मुझे एग्ज़ाम देने का बहुत एक्सपीरियंस है, आज से नहीं, लगभग 96 से मैं बहुत सारे कंपटीशन को फेस की हूँ। नाउ अ डे आई कांट फील अफेयर फ्रॉम एग्ज़ाम, बट एग्ज़ाम में आप जाते हैं और कैसा परफॉर्म करते हैं इस पे भी बहुत बार डिपेंड करता है। और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, बस कूल एंड शांत प्लेस से पढ़िए और जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। और पानी का बॉटल ये सब लेके जाइए, एकदम कॉटन का कपड़ा क्लोथ पहन के जाइए, एकदम कॉटन सॉफ्ट, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। पानी का बॉटल अलाउ है तो आप पानी ले जाइए, और पानी के साथ थोड़ा ग्लूकॉन डी भी ले जाइए। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमारा एग्ज़ाम में दिमाग काम नहीं करने लगता है, तो जैसे ही दिमाग काम नहीं करने लगे तो आप एक घूंट पानी पीजिए। कुछ समझ में नहीं तो एक घूंट पानी पीजिए, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। क्योंकि हमारे माइंड को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, वो हमारे ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और एग्ज़ाम के पहले तो आप कंसंट्रेशन बिल्कुल ही 5-10 मिनट का करिएगा, तभी शुरू करिएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी मेरे स्टूडेंट्स को एंड मेरे रिलेशनशिप में जितने भी मेंबर एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो भी हों। थैंक्स।